Hey my divas, welcome or welcome back to a fresh new video, and this is going to be all about my perfume empties. So you can consider it to be my perfume collection video. ये exactly current collection नहीं है, ये वो collection है जो अभी तक मैं यूज़ करते आ रही थी एंड इस साल मैंने जितने भी परफ्यूम्स ख़त्म किए हैं till date वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ. So this is going to be my perfume collection slash perfume empties वाला वीडियो. एम्प्टी कर चुकी हूँ तो मैं अच्छे से अपना रिव्यू भी दे पाऊँगी एंड आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगी if it's worth buying or not, if it's worth spending that much money or not. So I have a टोकरी full of perfumes, you can see this, and ये सारा कुछ मैंने इस ईयर में ख़त्म किया है. ऐसा नहीं कि मैंने इसी साल यूज़ करना शुरू किया था. दिस परफ्यूम्स आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड अब जाके ख़त्म हुई हैं. तो that is the reason I'm here sharing with you guys the perfume empties for 2024, and it has got all these perfumes and it includes affordable and luxe category perfumes दोनों हैं इसमें. तो इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा मेरा परफ्यूम कलेक्शन कैसा है, मुझे किस टाइप के परफ्यूम ज़्यादा पसंद आते हैं. एंड ये सारा मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है. आई विल ऑल्सो शेयर इफ आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दीज परफ्यूम्स और नॉट. सो यू विल गेट अ फेयर इनफ आइडिया इफ दीज परफ्यूम्स आर वर्थ बाइंग और नॉट. बट अगेन इट्स परफ्यूम्स आर अगेन सब्जेक्टिव, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है. तो हो सकता है जो खुशबू मुझे पसंद आई हो किसी को ना पसंद आए, वो दैट्स क्वाइट पॉसिबल. तो मैं चलो पहले अपना टाइप बता देती हूँ कि मुझे किस तरह के परफ्यूम्स पसंद आते हैं. सो आई काइंड ऑफ लाइक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. पहले देयर वाज अ टाइम कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेल फ्रेग्रेंसेज ही यूज़ करती थी, बट देन अभी फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स आई थिंक सो 5-6 ईयर्स हो गए हैं कि मैंने मेल परफ्यूम्स को थोड़ा साइडलाइन कर दिया है एंड आई नाउ प्रेफर बाइंग फीमेल और यूनिसेक्स परफ्यूम्स. लेडीज़ परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं क्योंकि पहले मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स पसंद आते थे, अब मुझे थोड़े माइल्ड क्लासी फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा पसंद आते हैं. बट एक कंडीशन मेरे सारे परफ्यूम्स के साथ होती ही होती है कि परफ्यूम्स मेरे लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए. बी इट अ वुमेन्स परफ्यूम और अ मेंस परफ्यूम और अ यूनिसेक्स परफ्यूम, लॉन्जेविटी होनी चाहिए परफ्यूम्स में, और एल्स चाहे कितना ही पैसा लगा दो परफ्यूम्स बेकार हैं. मतलब वैसे परफ्यूम्स मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, फिर इट वुड बी लाइक वन टाइम बाय फॉर मी. तो चलो फटाफट से बातें करते हैं इतने सारे परफ्यूम्स के बारे में. पहले आई विल स्टार्ट ऑफ विद affordable category perfumes and then I'll move on to the luxe category perfume. So for the month of August, I am starting this series where I'm going to share videos suggested by you guys. मैं वो सारे videos फिल्म करके अपलोड करूँगी जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सजेस्ट किया है बनाने को. तो उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है because one of my friend and subscriber she suggested me to make a परफ्यूम्स कलेक्शन वीडियो. तो ये प्रॉपर परफ्यूम कलेक्शन वीडियो तो नहीं है, बट देन ये परफ्यूम कलेक्शन के साथ साथ परफ्यूम एम्प्टीज भी है. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड मेरे पास जितने भी परफ्यूम एम्प्टीज थे वो सारा कुछ मैंने यहाँ शेयर कर दिया है. आई विल ऑल्सो कम अप विद डेडिकेटेड परफ्यूम कलेक्शन वाला वीडियो जल्दी से ही. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अफोर्डेबल कैटेगरी परफ्यूम में सबसे पहले जो परफ्यूम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इट्स फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड बॉडी क्यूपिड एंड इट्स इन द वेरिएंट रोज ऊद. थोड़े बहुत सिम्बा के हेयर आपको दिख जाएंगे परफ्यूम से बिकॉज मैं कितना भी क्लीन करूँ सिम्बा के गोल्डन हेयर हर जगह उड़ते रहते हैं. प्लीज़ डू नॉट माइंड दैट. एंड दिस इज़ द रोज ऊद वेरिएंट फ्रॉम बॉडी क्यूपिड and ये 100 ml perfume है and this actually smells like rose and this is so beautiful, such a beautiful oud, such a beautiful oud perfume. इसको डब्बे से निकालते ही इतनी अच्छी खुशबू आई, although it's पूरा खाली, you can see just थोड़ा सा बचा हुआ है but still पैकेट से निकालते ही कितनी अच्छी सी फ्रेग्रेंस उड़ी है ना. मतलब I absolutely love this perfume. ये मेरा खाली हो गया है and this is EOD perfume. It's EDP so it's long lasting as well. ये आराम से 4 to 5 hours चल जाता है and the fragrance is चुमेश्वरी. It has रोज़ की खुशबू and along with it काफ़ी कुछ मिला है. रोज़ एंड ऊद का कॉम्बिनेशन है. राधा आई शुड से दैट रोज़ एंड ऊद का डेडली कॉम्बिनेशन है ये. एंड दिस इज़ अ मस्ट बाय परफ्यूम. एंड सबसे अच्छी बात ये इतना अफोर्डेबल है, ये अंडर 500 में आ जाता है या 500-550 के रेंज में ये आ जाता आफ्टर डिस्काउंट. वैसे इसका प्राइस ज़्यादा है बट लेट मी सी इसके डब्बे पे. हाँ, बॉक्स पे इसका प्राइस 900 रुपीज़ का है विच मीन्स इट रिटेल्स एट 900 रुपीज़. बट ये आपको डिस्काउंट में आराम से
500-550 के अंदर ये परफ्यूम मिल जाता है। एंड बॉटल भी इसकी काफ़ी क्लासी है। सो ब्यूटिफुल, सच अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए परफेक्ट है बिकॉज आपको पूरे दिन भर बाहर रहना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स हैं जो कि अफोर्डेबल भी है, माइंड यू ये अफोर्डेबल कैटेगरी परफ्यूम है एंड इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग। बहुत अच्छी खुशबू है, इट विल डेफिनेटली गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स, इतना सुंदर है इसका फ्रेग्रेंस। तो आई एब्सोल्युटली लव दिस वन एंड दिस इज अ थम्स अप फ्रॉम मी। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस परफ्यूम। इसका मेरे पास मिस्ट भी है एंड मिस्ट इज ऑल्सो वे टू गुड। मिस्ट एंड इसको एक साथ कंबाइन करके लगाओ तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड अच्छी फ्रेग्रेंस मिलती है जो कि ऑफ कोर्स बहुत लंबा चलता भी है, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस परफ्यूम। तो चलो अब बात करते हैं अपने अगले परफ्यूम के बारे में। So now let's talk about the second perfume, Empty, and it's from this brand called Bella Vita and it's in the variant Oud perfume. Again, I am a huge lover of Oud perfumes. As I told you guys earlier in the starting of this video that I absolutely love strong perfumes and summers के टाइम में मुझे strong and long lasting perfumes ही अच्छे लगते हैं। I don't like those perfumes जो लगाओ और पता भी नहीं चले कि आपने कुछ लगाया है। ऐसे भी कुछ perfumes हैं मेरे पास जो कि काफ़ी expensive हैं बट लगाने के बाद पता भी नहीं चलता कि कुछ लगाया है because maybe those perfumes are not meant for Indian weather. ओके सो मेरे को तो पैसा वेस्ट ही फील होता है वैसे परफ्यूम्स। एंड ये बेला वीटा लग्जरी, एज द नेम सेज, इट इज़ एन एब्सोल्यूट लग्जरी। आई कैन वाउच ऑन दिस परफ्यूम। इतना सस्ता एंड अफोर्डेबल है ना कि मैं बता नहीं सकती। बेला वीटा के जितने भी परफ्यूम्स मैंने टिल डेट यूज़ किए सारे ही परफ्यूम्स बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस वाले हैं। इट्स ऑल लॉन्ग लास्टिंग, इट स्टेज ऑन फॉर लॉन्ग, लिंगर्स ऑन फॉर लॉन्ग। बेला वीटा के परफ्यूम्स लगाने के बाद लगता है कि हाँ कुछ लगाया है और काफ़ी लग्जरी फ्रेग्रेंस, ऐसा नहीं कि चीप वाली फ्रेग्रेंस आएगी, काफ़ी लग्जरी फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं ये इन अफोर्डेबल कैटेगरी एंड आई एब्सोल्युटली लव ऑल देयर परफ्यूम्स एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बेला वीटा लग्जरी परफ्यूम्स। जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया बेला वीटा, आई हैवंट स्टॉप्ड यूजिंग देम एंड जैसे ही एक पैकेट ख़त्म होता है मैं दूसरा तुरंत मंगा लेती हूँ। तो मैं जनरली ऐसा वाला ये परफ्यूम ऐसे वाले डब्बे में आता है, मैं दिखा देती हूँ कि कैसा सेट होता है। तो ये 4 परफ्यूम्स का सेट होता है एंड मैंने ये वाला ख़त्म कर लिया है। तो ये यूनिसेक्स करके इनका, ये जो मैंने गिफ्ट पैक दिखाया है इसी का यूनिसेक्स कैटेगरी का परफ्यूम है। सो दिस इज़ अ यूनिसेक्स परफ्यूम एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इवन यू कैन वेयर इट, योर बॉयफ्रेंड कैन वेयर इट, योर हस्बैंड कैन वेयर इट, मतलब कि ये मेन हो या विमेन दोनों के लिए है, तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। वीटा इज़ एन अफोर्डेबल कैटेगरी लग्जरी परफ्यूम एंड इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। मैंने बहुत सारे परफ्यूम्स ट्राई किए हुए बेला वीटा के एंड अभी भी मैंने कुछ रिसेंटली भी नए नए वेरिएंट्स मंगाए हैं विच आई विल ट्राई एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर इट विद यू गाइस। सो आई विल कम अप विद मोर ऑफ परफ्यूम hauls and videos, like I'm going to share more of my favorite perfumes and perfumes I didn't like kind of videos in the coming future. फिलहाल तो मैं perfume empty शेयर कर लेती हूँ ताकि मैं एक अच्छा खासा आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर सकूँ कि which perfume is worth buying and which perfume you can just pass it on. No need to waste your money on perfumes that don't stay for long. हमेशा ये बात ध्यान रखना जब भी कोई परफ्यूम लो ना तो उसकी longevity सबसे ज़्यादा मैटर करनी चाहिए बिकॉज इफ़ यू आर स्पेंडिंग दैट मच मनी, परफ्यूम शुड बी लॉन्ग लास्टिंग एनफ कि आपका पैसा वसूल हो सके, ठीक है। तो ये वाला बेला वीटा इज़ अ पैसा वसूल परफ्यूम, हालांकि बहुत सस्ती कैटेगरी का है, अफोर्डेबल है, बट स्टिल इट्स टोटल पैसा वसूल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परफ्यूम, एम्प्टी। तो ये वाला परफ्यूम भी अफोर्डेबल कैटेगरी का होने वाला है एंड ये एक मेंस परफ्यूम है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड द मैन कंपनी एंड अगेन इट्स एन ऊद। तो अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी परफ्यूम्स दिखाए हैं वो सारे ऊद। नो बेटा, नो शिजी, वो सारे मेरे हस्बैंड मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी ले आए हैं, सो मैं सोचा एक दो सिप ले लेती हूँ। ओके, तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ जितने भी परफ्यूम शेयर किए तो सारे ही परफ्यूम्स अब तक ऊद कैटेगरी के परफ्यूम दिखाए बिकॉज ऊड्स आर
क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग एंड समर्स में मुझे ऊद लगाना बहुत पसंद है क्योंकि समर्स में मुझे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स चाहिए होते हैं। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, आई हैव बीन वेरी फॉन्ड ऑफ मेंस परफ्यूम। देयर वाज अ टाइम मैं सिर्फ मेंस परफ्यूम ही बाय आउट करती थी। आई नेवर यूज्ड टू बाय फीमेल फ्रेग्रेंसेज। डिओड्रेंट्स में हमेशा मैं मेंस वाले ही परचेज करती थी। अब मैंने फीमेल डिओड्रेंट्स लाइक वुमेन्स डिओड्रेंट खरीदना शुरू किया है, बट देयर वाज अ टाइम, इनफैक्ट अभी भी मैं प्रेफर करती हूँ डिओड्रेंट, तो मैं मेंस डिओड्रेंट ही खरीदती हूँ। बट परफ्यूम्स अब मैं फीमेल वाले भी खरीदने लग गई हूँ। मेंस एंड विमेन दोनों का परफ्यूम मिला के मैं रखती हूँ। So this one is a men's perfume. So this video is going to be helpful for men and women both. I shouldn't be categorizing it as, shouldn't be categorizing this video only specifically for women. It's for men's as well. तो मैं टाइटल में ये मेंशन कर दूंगी अगर परफ्यूम एम्प्टीज इज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। तो चलो जल्दी से ये देखते हैं कि क्या परफ्यूम है इसके अंदर। दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। इसका MRP शायद 1000 रुपीज़ के अराउंड है, बट सेल में आराम से ये 800-850 में मिल जाता है। तो मुझे तो ये 800-850 का ये परफ्यूम मिल गया है। And again, this is an oud. अभी मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों को ऊद जो है वो अगरबत्ती जैसा लग सकता है, बट मुझे तो अगरबत्ती जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इट्स काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अगरबत्ती वाला फ्रेग्रेंस, बट ये अगरबत्ती नहीं, ये वुडी सेंट्स होते हैं एंड वुडी सेंट मिक्स्ड विद अ लॉट ऑफ, पता नहीं कैसे कैसे फ्रेग्रेंसेस, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बट काफ़ी आपको एक वुडी सा इंसेंस स्टिकी फ्रेग्रेंस आपको मिलेगा। बट दीज परफ्यूम्स डू नॉट स्मेल लाइक अगरबत्ती, तो थोड़ा सा एक वुडी फ्रेग्रेंस तो इसमें होता है। एंड अगेन दिस परफ्यूम इज ऑल्सो वेरी गुड, इट्स क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग, 5-6 आवर्स आराम से चल जाता है ये वाला परफ्यूम भी, एंड काफ़ी अच्छी खुशबू है। It's really nice. To be very honest, अभी तक का मेरा ऊद परफ्यूम्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ये सारे ब्लाइंड बाइज थे, मैंने कभी इनको सूंघा नहीं था, बस ऐसे ही ऊद सर्च करके नायका में मैंने जितने भी ऊद परफ्यूम्स थे वो सारे मंगा लिए थे। टच वुड ये सारे अच्छे आए, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। कि मैन कंपनी का ऊद तो मैंने बहुत बार यूज़ किया, शायद 2nd या 3rd बॉटल है जो मैंने एम्प्टी करी। इसके आज तक मैंने ऐसा कोई परफ्यूम्स वाला डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट वीडियो डेडिकेटेड टू माई परफ्यूम कलेक्शन, सो आई होप यू गाइज आर गोइंग टू लाइक इट। एंड ये ऊद बहुत अच्छा है, आप समझ ही सकते हो 2nd या 3rd बॉटल, विच मीन्स आई एब्सोल्युटली लाइक दिस वन एंड आई एम गोइंग टू अगेन रीपर्चेज इट। इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी एंड अफोर्डेबल भी है, सो व्हाई नॉट, एंड स्टेज ऑन फॉर लॉन्ग, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरे को बार बार बालों पे हाथ डालना पड़ रहा है एंड विच आई एम नॉट लाइकिंग, तो मैंने पीछे ही कर लिया है एंड इट्स लुकिंग ओके, आई गेस not that bad. Okay, so now let's move on to the next perfume empty. This one is also an affordable perfume from Zara. Okay, and this is in the variant Gardenia Zara Bloom 02. पर्पल कलर की बॉटल है, परफ्यूम भी ऐसे पर्पलिश, जब तो ये बॉटल पूरी पर्पल कलर की लगती थी जब परफ्यूम भरा हुआ था। एंड फ्रेग्रेंस जिसका याद नहीं है, it's been long, I guess it's been quite some time मैंने ये परफ्यूम ख़त्म किया है, बट आई वॉज जस्ट वेटिंग कि और भी परफ्यूम्स ख़त्म होने वाले थे। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि सब ख़त्म हो जाए तो एक साथ मैं 6-7 परफ्यूम्स का एक एम्प्टीज़ बना सकूँ एंड आप लोगों के साथ अपना परफ्यूम कलेक्शन एंड रिव्यूज़ भी शेयर कर सकूँ। तो इसकी फ्रेग्रेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ओकेइश है। आई डोंट नो मैंने क्यों खरीद लिया था। येस आई रिमेंबर, ये मैंने डबल का पैक, 2 का पैक लिया था, इसके साथ कोई एक और फ्रेग्रेंस भी था साथ में, तो शायद मैंने उसके चक्कर में इसको भी खरीद लिया था, क्योंकि ये वो कहते हैं ना 2 का पैक आता है, सो 2 परफ्यूम्स का एक पैक था, तो इस वजह से ये परफ्यूम आ गया। इफ़ आई वुड रीपर्चेज इट, नो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट, आई डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस दैट मच। आई वाज तो जस्ट वेटिंग कि जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मैं इसको हटाऊँ। इट्स नॉट दैट गुड। हाँ, इट्स अ वन टाइम बाय, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, सो इट्स अ नो फ्रॉम मी। आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, लाइक इट्स ओकेइश, ये फ्रेग्रेंस ओकेइश है, हो सकता है किसी को अच्छी लगे, बट जो लोग नया नया परफ्यूम्स परचेज करना शुरू कर रहे हैं या फिर
या फिर जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स उनको अफोर्डेबल परफ्यूम्स की तलाश होती है, तो ये अफोर्डेबल कैटेगरी का है, अंडर 1000 रुपीज़, मेरे ख्याल से 800-900 रुपीज़ का था जब मैंने लिया था इसको। तो या अगर उस सेंस लेना है तो ले सकते हैं, बट द थिंग इज़ ज़ारा के परफ्यूम्स ये जो 1000 रुपीज़ के अंडर वाले होते हैं, 1000 या 1100 के रेंज में जो आते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पहले ये परफ्यूम्स 850 रुपीज़ के आते थे और अब ये 1000-1100 का आने लग गया है। 100 ml परफ्यूम होता है इसमें एंड ये लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। ये हार्डली 3 to 4 आवर्स अगर टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो या इतनी ही लॉन्जिविटी होती है ज़ारा परफ्यूम्स की जो 1000 रुपीज़ के रेंज में होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। सो हार्डली 3 to 4 आवर्स का स्टे होगा एंड उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा, फिर से आपको स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये उस टाइप का परफ्यूम है, इसलिए मैं ऊद परफ्यूम ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आई लाइक ऊड्स मोर देन दीज रेगुलर परफ्यूम्स। आई वोंट रीपर्चेज इट, रादर आई वुड प्रेफर बाइंग माई ऊड्स इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस गार्डेनिया फ्रॉम ज़ारा। सो नो, दिस इज़ अ थम्स डाउन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परफ्यूम, एम्प्टी। अभी तक सारे तो अफोर्डेबल कैटेगरी का ही चल रहा है एंड ये जो नेक्स्ट एम्प्टी है वो भी अफोर्डेबल कैटेगरी में ही है, बट ये थोड़ा सा 1000 रुपीज़ से थोड़ा सा ऊपर है एंड उसके बाद जो 2 परफ्यूम्स हैं वो लक्स कैटेगरी के हैं। तो चलो 1000 रुपीज़ से ऊपर वाले परफ्यूम के बारे में भी थोड़ा बात कर लिया जाए। दिस इज़ फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड एम्बार्क एंड दिस इज़ द वेरिएंट माई ड्रीम। मेरे पास एक परफ्यूम फॉर हर आ गया है। It's a lady's perfume, okay, for us girlies. Okay, let me first show you all the bottle, how it looks like. ये बॉटल है इसका जो कि काफ़ी सुंदर है, अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर बॉटल। पर्पल सा परफ्यूम था इसके अंदर, मैंने पूरी तरह से इसको यूज़ कर लिया है, इसमें एक भी ड्रॉप नहीं बचा है। बट इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है नो डाउट। बट इस ब्रांड के बारे में आई एम नॉट श्योर ज़्यादा लोगों ने सुना होगा या नहीं, बिकॉज जब मैंने लिया था तो मैंने भी इस ब्रांड के बारे में कभी नहीं सुना था। ब्रांड के बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये परफ्यूम कैसा होने वाला है। तो शॉपर स्टॉप से मैंने लिया था, एक प्रमोशनल ऑफर चल रहा था तो इसके साथ मैंने, तो उसमें ये परफ्यूम मुझे डिस्काउंट में 1500 का मिला था। सो दिस परफ्यूम कॉस्टेड मी 1500 रुपीज़। मुझे याद है मुझे डिस्काउंट में मिला था बिकॉज प्रमोशनल ऑफर चल रहा था शॉपर स्टॉप में, तो मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था। आई डोंट नो कि ये शॉपर स्टॉप का इन हाउस ब्रांड है या फिर ये वैसे भी अवेलेबल है मार्केट में, दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट। फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी है, इट्स क्वाइट नाइस, इट्स लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। आराम से 5-6 आवर्स का स्टे मिल जाता है, लॉन्जिविटी भी सही है। EDP है एंड फॉर हर लाइक इट्स अ फीमेल फ्रेग्रेंस, तो ये थोड़ा लाइट है, सटल सा है, फ्रूटी सा है थोड़ा फ्रेग्रेंस, fresh fruity fragrance. It's not floral but then it's a fresh fruity fragrance and I absolutely love fresh fruity fragrances. Oud and fresh fruity fragrances मुझे बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली समर्स में मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंसेस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। I mostly gravitate towards the fresh floral or fresh fruity fragrances during the summers because I love wearing fresh fragrances. Summers में बहुत अच्छी सी एकदम ताज़ी खुशबू आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेहद पसंद है। तो ये वैसा वाला एक परफ्यूम है, लगा लो कि फ्रेश फ्रूटी सा फ्रेग्रेंस है। एंड इफ़ आई विल रीपर्चेज इट, yes I can definitely go for it, but not now. सो आई एम लाइक लिटिल कन्फ्यूज, मे बी आई रीपर्चेज और मे बी नॉट। अगर ये मिलता है तो ठीक है, और एल्स इतना भी कोई मरी नहीं जा रही मैं इस परफ्यूम के लिए। इट्स अ मे बी काइंड ऑफ अ थिंग। मिल गया तो अगर मन किया तो खरीद लूँगी, नहीं तो नहीं भी। तो ये मे बी में है, अभी मे बी कैटेगरी में है, ठीक। तो जब तक कुछ मुझसे गिरे पड़े ना तो मैं नहीं रह जाऊँगी एंड दैट्स हाउ क्लमजी आई एम, नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड। जब लोग मुझे देखते हैं दे थिंक आई एम अ परफेक्शनिस्ट। कई सारे लोगों ने मुझे बोल दिया यू आर सो परफेक्ट, यू आर सो परफेक्ट, यू आर सो परफेक्ट। मेरी मम्मा भी बोलती रहती है यू आर सो परफेक्ट इन एवरी एस्पेक्ट, बट आई डोंट थिंक एंड फील दैट आई एम परफेक्ट एट ऑल। I am full of imperfections. So let's talk about the first Lux Empty perfume of this video and it's from Burberry. So Burberry used to be one of my favorite perfume brands. अभी पता नहीं इधर बीच काफ़ी टाइम से मैंने Burberry की कोई परफ्यूम नहीं खरीदा है क्योंकि जो परफ्यूम्स मैं यूज़ करती थी वो अब मुझे मिलते ही नहीं है। सीम्स लाइक ज़्यादातर परफ्यूम्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं। तो मैंने अभी अपने पिछले एम्प्टीज़ में Burberry बॉडी दिखाया था एंड ये रहा मेरा दूसरा परफ्यूम, दैट्स फ्रॉम अगेन माई Burberry. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस परफ्यूम टू यू गाइज। तो ये एक बहुत ही
So this perfume I would prefer wearing it during the night time because ये night perfume है. It's very deep, dark, ऐसा लगता है बिल्कुल woody सा, dark, woody सा, deep सा, बहुत ही intense fragrance है. It's not fresh, neither floral nor fruity. So you would be able to feel the depth in it. Like लगाओगे तो एक feel होगा कि ये बहुत ही deep सा perfume है. And it's a mature perfume for sure. It's not a girlish perfume. तो ये एक mature perfume है and it's not meant for all because light-hearted females के लिए नहीं है ये, because this perfume is quite a strong one. Like बहुत ही strong perfume है and stays on for long, like you know 7 to 8 hours. Burberry perfumes की longevity के बारे में तो कोई doubt है ही नहीं. मतलब Burberry means Burberry is equal to longevity. Burberry perfume stays on for like very long time. आप अपने कपड़े उतार भी दोगे तो 2-3 दिन तक भी खुशबू आती रहेगी. इतनी अच्छी खुशबू होती है, इतनी ज़्यादा strong long lasting fragrances होती हैं Burberry perfumes की. एंड ये सब ज़्यादातर EDPs हैं, तो ये भी एक EDP है एंड इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी एंड स्ट्रॉन्ग है. मतलब ये उन परफ्यूम्स में से हैं जिनको अगर माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि हेडेक हो जाए काइंड ऑफ परफ्यूम है. बिकॉज एक बार मैंने ये परफ्यूम लगाया था, लगा के मैं ऑटो से जा रही थी, कहीं ऑटो वाला परेशान हो गया, तो मैडम आपने कितनी परफ्यूम लगाई है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, जबकि मैंने ज़्यादा नहीं लगाया था. तो मतलब ये वाला परफ्यूम आप 3-4 स्प्रिट्स में ही यू विल बी लाइक स्मेलिंग लाइक अ luxury and expensive diva. That's how you're going to smell like. And yes, this perfume is expensive, so you will going to smell like a bougie female, of course. तो ये एक महंगापन आपके अंदर लाता है, आपको महंगा फील होगा, आपके आसपास जो लोग निकलेंगे उनको भी फील होगा कि आपने कोई महंगा परफ्यूम लगाया हुआ है, बिल्कुल पता चलेगा. तो ये उस कैटेगरी का परफ्यूम है एंड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. Now let's talk about the last but not the least perfume empty of this video, and it's one of my favorite perfumes, and it's an expensive one. Okay, so can we appreciate this lady? So this is from Miss Dior, Blooming Bouquet. अभी देखो मैंने एक कतरा यूज़ कर लिया, तो मैं स्प्रे करके भी नहीं दिखा सकती कि मैं स्प्रे करके ऐसे टशन मारूंगा. काश कि एक बूंद निकल जाता. ये परफ्यूम मेरा इतना फेवरेट परफ्यूम है और ये इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम है, 11-12 हज़ार रुपये का परफ्यूम है. तो वो भी तो मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना महंगा परफ्यूम खरीदूँ. पहले मैं सोच रही थी कि इस बर्थडे में खुद को मैं मिस डियोर गिफ्ट कर देती हूँ, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही महंगा परफ्यूम एंड आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स इन माई वैनिटी, सो आई शुडंट बी स्पेंडिंग मोर ऑन परफ्यूम्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. पहले मेरे पास जो परफ्यूम्स हैं उनको ख़त्म कर लूँ. जैसे मैंने अभी ये 6-7 परफ्यूम्स ख़त्म किए, उसके बाद अब मैंने नया परफ्यूम मंगाना शुरू किया है. सो आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दैट ओनली. मतलब लेती रहती हूँ बट महंगा परफ्यूम मैंने अभी मंगाना शुरू किया जब ये सारे महंगे वाले परफ्यूम्स ख़त्म हुए हैं. 2-4 ऐसे परफ्यूम्स महंगे वाले ख़त्म हुए हैं लक्स कैटेगरी के परफ्यूम्स, तब मैंने दूसरे लक्स कैटेगरी के परफ्यूम्स मंगाए हैं. तो rather than buying this one, I have got 2 new perfumes जो मैं अपने नायका हॉल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड 2 मैंने लक्स परफ्यूम्स मंगाए हैं फॉर माई बर्थडे. मैंने पहले से ही शॉपिंग कर ली है, लास्ट मिनट के लिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है. मैंने अगस्त में ही एडवांस में बर्थडे शॉपिंग अपनी कर ली है परफ्यूम्स की. हर साल मैं अपने आप को एक लग्जरी बूजी परफ्यूम गिफ्ट करती हूँ, तो इस बार मैंने 2 परफ्यूम खुद को गिफ्ट किया है महंगे वाले, एंड वो मैं बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ अपने किसी और वीडियो में. ऑफ कोर्स इसमें नहीं. I'll repurchase it or not, definitely I'm going to repurchase it. It's a thumbs up from me, but provided कि मेरी उतनी औकात हो तभी मैं खरीद पाऊँगी इसको दोबारा से, क्योंकि इसको खरीदने के पहले बहुत सोचना पड़ेगा. 12-13 हज़ार रुपये महीने रखते हैं. कोई गिफ्ट कर दे तो आई वोंट माइंड इट, बट अभी खुद के दम पे तो मैं इतनी महंगी परफ्यूम अभी फ़िलहाल खरीद सकती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं खरीदना नहीं चाहती हूँ. जस्ट बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेंड money on perfumes because I already have spent. Is a thumbs up from me, and if I'll get a chance and mind makeup कर लूँगी, then I'll definitely go for a new bottle of Miss Dior. I love this fragrance so much. अच्छा, now let me describe this fragrance to you all. ये एक fresh fragrance है, and as the name suggests, blooming bouquet, which means it's a floral fragrance. So it's a fresh
फ्लोरल फ्रेग्रेंस। आप इसको लगाओगे, इतनी अच्छी खुशबू, इतनी भीनी भीनी सी खुशबू कि मदहोश हो जाओगे बिल्कुल। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। अगर ये वाला फ्रेग्रेंस कोई भी लगा के मेरे आसपास से भी निकलता ना, मैं एकदम से खुशबू पहचान लेती हूँ। लाइक कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा पसंद है। एंड इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल याद हो गई है। कोई भी लगाता ना, व्हेन आई वाज देयर इन पटाया, वहाँ पे किसी एक फॉरेनर ने ये लगाया हुआ था, एंड शी वाज वो मेरे बगल में बैठी थी, तो इतनी अच्छी खुशबू आई, वाज लाइक ओह शी इज स्मेलिंग लाइक मिस डियोर। एंड इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी कि डेफिनेटली आई वुड लव टू रीपर्चेज इट जब औकात होगी तभी, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर परफ्यूम है एंड दिस वाज द फाइनल परफ्यूम इन माई एम्प्टीज का वीडियो, फ्रेश फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। जो मेश्वरी परफ्यूम है एंड words can't explain its beauty. So yeah, ज़्यादा अब नहीं बोलती इसके बारे में। And with this the video comes to an end. I hope आप लोगों को मेरा परफ्यूम कलेक्शन पसंद आया हो and मिनी रिव्यू अबाउट ऑल द परफ्यूम्स। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी बिकॉज मैंने सभी परफ्यूम्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। देखो सारे नोट्स तो मुझे नहीं पता, बट मैं नोट्स कहीं ना कहीं साइड में वीडियो के लगा दूंगी वाइल टॉकिंग अबाउट द परफ्यूम्स। मैं इतना रिसर्च करने का टाइम मुझे नहीं मिला बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन आई मेड अ प्लान टू मेक दिस वीडियो। yeah, so hoping you like this video and मिलते हैं अगले किसी vlog या वीडियो में। तब तक के लिए bye bye and have fun, enjoy your days, enjoy your life, bye।